नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव चल दिया है। सीएम बघेल ने फिर से सरकार बनने पर महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए दिवाली गिफ्ट बता रही है, लेकिन सवाल इस ऐलान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। ऐसे समय में जब पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है, तो सीएम भूपेश बघेल को महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने का वादा क्यों करना पड़ा? इसके मायने समझने से पहले सीएम बघेल का ये बयान सुन लेते हैं। आज दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के सब जन लगाड़ा गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी के असीम कृपा सब पे बने रहे, ये शुभकामना। और जिस प्रकार से हम 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और इन्हें जन जन के आशीर्वाद भी मिली और हम नवा छत्तीसगढ़ के मिशन में हमें चले और सबों तरफ सुख समृद्धि ऐसे और इनमें छत्तीसगढ़ के सबों नर नारी महिला पुरुष बच्चा सबके योगदान है। और आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मंबर ये अपेक्षा करत हूँ कि ऊपर समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहतन। और ये अवसर में दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस लो वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना अमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मल्ला 15,000 रुपया सालाना। सीएम बघेल के इस दांव के पीछे क्या है, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक वजह बीजेपी के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में महिलाओं के लिए किया गया वादा भी है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा कर चुकी है। महिला आरक्षण को भी बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। महिला मतदाताओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं महिला मतदाता छिटक कर बीजेपी के साथ न चली जाए और इसीलिए सीएम बघेल को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना का वादा करना पड़ा। कांग्रेस के इस दांव की एक वजह सूबे में पुरुषों की तुलना में अधिक महिला मतदाताओं का होना भी है। सूबे में कुल मिलाकर 2,03,60,240 मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 1,20,830 है। वहीं महिला मतदाताओं की तादाद 1,02,39,410 है, जो पुरुषों की मुकाबले 1,18,580 अधिक है। ऐसे में हर दल की नजर महिला वोटर्स को अपने पाले में करने की ओर है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने इसी साल मार्च महीने में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से 1,250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। एमपी के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में लाडली बहनों को आवास देने का भी वादा किया गया है। इस योजना का रिस्पॉन्स देख बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। अब बघेल सरकार ने शिवराज के फॉर्मूले पर 15,000 सालाना देने का वादा कर दिया, जो महीने के हिसाब से 1,250 रुपए बैठता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये दांव कितना असर डालता है, ये तो 3 दिसंबर की तारीख ही बताएगी, जब वोटों की गिनती होगी और 90 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने हरदा, जावद में सभा और भोपाल में सभा की। भोपाल में रोड शो भी किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 सीटें जीतेगी। पुराने भोपाल के इमामी गेट से शुरू हुआ रोड शो 2 विधानसभा क्षेत्रों उत्तर और मध्य के विभिन्न इलाकों से होता हुआ अशोका गार्डन पहुंचा। रोड शो करीब 1.25 किलोमीटर लंबा था और इसमें उन्होंने 2 नुक्कड़ सभा भी की। रोड शो में उनके साथ पीसीसी के चीफ कमलनाथ, सुरेश पचौरी और 3 क्षेत्रों के प्रत्याशी थे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 सीट लाकर दिखाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी नेता कह रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन जवाब जनता ने दिया। मौजूदा सरकार को जनता ने नहीं चुना। इस बार एमपी में कांग्रेस की 150 सीट आनी चाहिए, एक भी सीट कम नहीं होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी के रोड शो के वीडियो को एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर चुनाव में जीत का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा, भोपाल का संदेश, आ रही है कांग्रेस, #मध्य प्रदेश मांगे कांग्रेस। इससे पहले हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा के सिराली में पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भीड़ भरी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने अपने भाषण में आदिवासी, युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल के भाषण में युवाओं और आदिवासियों पर ज्यादा फोकस रहा। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है। भ्रष्टाचार, लूट को जनता ने करीबी से देखा। राहुल गांधी ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो हम स्टेज से बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले भी किसानों की कर्ज माफी की। अब फिर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए किया जाएगा, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 कर देंगे। किसानों का 2 लाख रुपए से कम कर्ज माफ होगा। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगी। हमारी सरकार थी और हमने बहुत अच्छा काम शुरू किया था। किसानों का कर्जा माफ किया और जो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो रोजगार देती है, उसकी मदद करने हमने शुरू की थी। आपने पिछले चुनाव में बीजेपी को नहीं चुना था। याद रखिए, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। ये आपने नहीं दी, ये चोरी करके बनाई गई है। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहां पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, एक कम नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है, जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं। सपा के नेता अखिलेश यादव ने कई दिनों से हड़ताल पर बैठी डायल 112 की महिला कर्मचारियों के साथ दिवाली मनाई और योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो ने इस दौरान महिला कर्मचारियों का साथ देने की बात कही और कहा, सपा इन महिला कर्मचारियों की आवाज बनेगी। यही नहीं, दीपोत्सव से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार को घेरा। पिछले कई दिनों से वेतन में बढ़ोतरी और ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर धरने पर बैठी डायल 112 की महिला कर्मचारियों ने रविवार को मांग पूरी हुए बिना ही धरना खत्म कर दिया। इसके बाद ये महिला कर्मचारी यहां से अखिलेश यादव के आवास पहुंची, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया। अखिलेश ने इस दिवाली उत्सव की तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, इस बार हमने अपने घर पर डायल 100 की संघर्षरत बहनों के साथ एक परिवार की तरह दिवाली मनाई और उन्हें आश्वस्त किया कि सपा डायल 100 की बहनों के संघर्षों की आवाज बनेगी। साथ ही संवेदनात्मक संकल्प के दीप भी जलाएगी, उनके साथ बिना किसी दुर्भावना के सच्चा न्याय सुनिश्चित हो। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, संवेदना समाजवादी मूल्यों की भावनात्मक कोख होती है, जिसे समाज के शोषितों के लिए सद्भावना जन्म लेती है। दूसरी तरफ उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी सवाल उठाए और कहा, पीडीए की सत्ता आएगी, सामाजिक न्याय की रोशनी लाएगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दीपोत्सव का एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ बच्चे दियों से बचे हुए तेल को डिब्बे में भरते दिखे। अखिलेश ने ये वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा और कहा, ऐसा पर्व भी आए जिसमें सिर्फ घाटी नहीं, गरीबों का घर भी जगमगाए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार तमाम मुद्दों को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इस बार दीपावली पर भी उन्होंने योगी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का मौका नहीं छोड़ा और एक के बाद एक कई पोस्ट के जरिए सरकार को आड़े हाथों लिया। इजराइल और हमास के बीच महीने भर से ज्यादा समय से युद्ध लगातार चलता चला आ रहा है और इस युद्ध ने अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है इन दोनों देशों के मासूम नागरिक। युद्ध की विभीषिका ने जीवित बचे लोगों का खाना, पानी, बिजली से लेकर उनके सर के ऊपर से छत तक छीन ली है। इस लंबे युद्ध के बाद अब नागरिक
अत्यधिक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित होकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। उत्तरी गाजा से विस्थापित होकर फिलिस्तीनी गाजा के ही दूसरे क्षेत्र राफा पहुंच रहे हैं। राफा के निवासी विस्थापित लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन खाना, पानी और बिजली की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से अब राफा में भी दिन पर दिन सामान खत्म होता जा रहा है। عشان ما في غاز ولا في كهرباء ولا في شيء، وعشان نساعد النازحين من الشمال عندنا نسوي لهم وجبات كل يوم 3500 و3000 كل يوم نعمل لحم ورز علشان نطبخ على الحطب. ما فيش ولا حاجه ولا غاز ولا مي ولا حاجه. وعند ليش خلص من عندنا هنا كمان يعني كل حد ناخذ يومين وبعدين مش حنقدر نطبخ ولا حاجه. مش عندنا لا رز ولا عندنا سمنه ولا عندنا ولا اي حاجه. يعني بطالب فتح المعبر، فتح المعبر يبعثوا لنا يا عم رز، يبعثوا لنا سمنه، يبعثوا لنا ملح وسكر وكله. مش عندنا ولا حاجه. احنا بس يعني قال لي يومين ثلاثه بس بعدين حنوقف. ما فيش مش حنقدر نعمل له، ما فيش عندنا. خلص الرز من عندنا وخلص الحطب من عندنا وخلص لا غاز ولا اي شيء. حتى الحطب خلص، كل الحطب لمناه وخلص. गाजा एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसकी कल्पना विश्व में ना कोई कर सकता है और ना ही पहले कभी किसी ने की होगी। पूरा विश्व एक ऐसे युद्ध का गवाह बन रहा है जिसका दूर दूर तक कोई अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद सिद्दीकी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अब हम ले चलते हैं आपको सलीम चावला बुर्राक हर्बल रेमेडीज़ के रूह रवां। अभी तक हमने कई मरीज़ों को आप तक पहुंचाया है, देखा है, और फिर आप देखिए एक और मरीज़ जो बहुत दूर से आए हैं और उनको असर हुआ है और उन्होंने अपनी कैफियत खुद बयान की है आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई आप बुर्राक फार्मेसी में आए थे दवा लेने, किस चीज़ की दवा लेने आए थे? मैं आया था मेरे ससुर के लिए ब्लड कैंसर की दवा लेने। हाँ, तो उनका पहले क्या रिपोर्ट थी? पहले बहुत बैड कंडीशन थी उनकी, लेकिन माशाल्लाह इनकी दवा से बहुत आराम हुआ। WBC पहले उनका कितना था? उनका WBC पहले था करीब 98,000, मतलब 1 लाख के लगभग था। और माशाल्लाह आज की डेट में उनका समझ लो एकदम नॉर्मल हो गया। 10,500 10,000 ऐसा है उनका WBC। कितने दिन से आप यूज़ किए दवा? मुझको मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ। में एकदम नॉर्मल हो गया? एकदम नॉर्मल, एकदम ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं तो पहले बहुत तकलीफ थी उनको। पहले मतलब उनको तकलीफ थी और अभी एकदम नॉर्मल हो गया? एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है माशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।